नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की इस कक्षा में मैं 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको जानते हैं कि पिछली कक्षा में हम पाठ संख्या 5 दिव्या गिरवाण भारती का हिंदी अनुवाद कार्य कर रहे थे। आज की इस कक्षा में हम आगे का हिंदी अनुवाद कार्य पूरा करेंगे और व्याकरणिक इकाइयों से अवगत होते हुए पाठ का हिंदी अनुवाद आज की इस कक्षा में हम करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए, प्रसंग चला हुआ था कि किसी विद्यार्थी ने पूछा कि संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रसंग यहाँ से शुरू होता है। विश्वास छात्र जो है वो उत्तर देता है। उसने कहा, शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थः अस्ति। शुद्ध अथवा परिष्कृत, परिमार्जित, शुद्ध किया हुआ, संवरा हुआ, ये संस्कृत पद का अर्थ है। अर्थात जिसको शुद्ध किया गया हो, परिमार्जित किया गया हो, परिष्कृत किया गया हो, ये संस्कृत पद का अर्थ है। ऐसा विश्वास ने उत्तर दिया। तो बच्चों, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। संस्कृत पद से संस्कृत पद का अर्थ है, अर्थ प्रथमा विभक्ति एक वचन, अस्ति और अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सुमेधा ने कहा, संस्कृत भाषायाः कति रूपाणि सन्ति। संस्कृत भाषा के कति रूपाणि सन्ति, कितने रूप हैं। कति जो है वो प्रश्नवाचक पद है, संख्यावाचक शब्द की जगह इसका प्रयोग किया जाता है। रूपाणि, रूपम शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। सन्ति अस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अस्ति स्तः सन्ति। तो संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं। प्रबुद्ध ने उत्तर दिया, संस्कृत भाषायाः द्वे रूपे स्तः। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। अब द्वे जो है बच्चों, वो यहाँ नपुंसक लिंग है। हम जानते हैं ये विशेषण है, ये विशेष्य है। तो रूपम, रूपे, रूपाणि, इस तरह से रूप चलेंगे तो ये द्विवचन है, तो ये नपुंसक लिंग में रूप बनेगा। और स्तः जो है वो अस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। अस्ति स्तः सन्ति। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। एकम वैदिकम संस्कृतम, एक वैदिक संस्कृत, ये भी यहाँ विशेषण है बच्चों। ये विशेषण है, ये भी विशेषण है, ये दोनों विशेषण है और ये विशेष्य पद है। एकम वैदिकम संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत। द्वितीयम च लौकिकम संस्कृतम, दूसरी है लौकिक संस्कृत। अर्थात उसने उत्तर दिया, प्रबुद्ध ने, कि संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, एक लौकिक संस्कृत और दूसरी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से अर्थ है बच्चों जिसका वेदों में जिसका प्रयोग किया गया वो वैदिक संस्कृत है, और उसके बाद जिसका लोक प्रचार की भाषा के रूप में प्रयोग किया गया वो लौकिक संस्कृत के रूप में जानी जाती है। तो दो रूप बताएं, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। प्रणव कहता है, वैदिक संस्कृतस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, वैदिक संस्कृत का किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति। प्रमुखम साहित्यम किम, प्रमुख साहित्य क्या है वैदिक संस्कृत का। तो बच्चों, ये विशेषण है और ये विशेष्य है। प्रमुख साहित्य पूछा प्रणव ने कि वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य क्या है, उसमें कौन से साहित्य की रचना हुई। तो निष्ठा ने उत्तर दिया, चत्वारः वेदाः। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, देखो वेदाः पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए संख्यावाचक चत्वारः का प्रयोग होगा। हम जानते हैं 1 से 4 तक की संख्याओं का प्रयोग हम लिंग के अनुसार करते हैं। जैसे एकः, एका, एकम, ऐसे ही द्वे है, द्वे, द्वे, ऐसे ही त्रय, तिस्रः, त्रीणि, और चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में विशेष्य के अनुसार इसका प्रयोग होता है।
तो विशेष्य यहाँ वेदः पुल्लिंग है, इसीलिए चत्वारः पुल्लिंग का प्रयोग होगा। चत्वारः वेदः, 4 वेद, जो संस्कृत वैदिक साहित्य का जो प्रमुख साहित्य है वैदिक संस्कृत का, वो है 4 वेद। फिर उनसे बनाए गए ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। ये ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो वेदों को सरल ढंग से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। आरण्यक ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों को लेकर लिखे गए। आरण्यक अरण्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वन, अर्थात वन में जिन ग्रंथों का अध्ययन किया गया उनको आरण्यक ग्रंथ कहा गया है, जिनकी रचना जो है ब्राह्मण ग्रंथों को समझने के लिए की गई। और उपनिषद का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ है यहाँ समीप, उपसर्ग है। उपनिषद का अर्थ होता है पास, समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। तो चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद वैदिक साहित्यम कथ्यते, ये वैदिक साहित्य कहलाते हैं, अर्थात इनको वैदिक साहित्य कहा गया है। इनमें वैदिक संस्कृत का प्रयोग है। सुमेधा, लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्? लौकिक संस्कृत का आरंभ कदा, कब? ये कालवाचक प्रश्नवाचक पद है, समय बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक बनाने के लिए। तो लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ? सुमेधा ने पूछा। विवेकः, विवेक ने उत्तर दिया, वाल्मीकि कालात्, वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृतस्य, लौकिक संस्कृत का प्रारंभः मन्यते, प्रारंभ माना जाता है। अर्थात वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत का प्रारंभ माना जाता है। कैसे? अश्य कृति, इसकी रचना, कृति का अर्थ है बच्चों रचना। रामायणम लौकिक संस्कृतस्य आदि महाग्रंथः अस्ति। इसकी रचना, रामायण लौकिक संस्कृत का आदिमः का अर्थ होता है, आदि का अर्थ है शुरुआत, अर्थात सबसे पहला ग्रंथ जो है वो रामायण है। अर्थात वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत का प्रारंभ माना जाता है और उनकी रचना रामायण लौकिक संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ है। प्रणव ने कहा, लौकिक संस्कृतस्य अन्ये प्रमुखाः ग्रंथाः के। बच्चों ये भी विशेषण है और ये विशेष्य है। लौकिक संस्कृत के अन्य दूसरे प्रमुखाः ग्रंथाः के, प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? के जो है ये बहुवचन है, कहा कहू के, क्योंकि ग्रंथाः यहाँ बहुवचन है और प्रमुखाः ये विशेषण है। जब विशेष्य बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन होगा। तो लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? के च तेषां प्रणेतारः, के फिर बहुवचन है, के च तेषां, तस्य तयोः तेषां षष्ठी बहुवचन है तत्शब्द से। के च तेषां प्रणेतारः, प्रणेतारः मतलब उनको रचने वाले, कौन उनके रचयिता हैं, किनके द्वारा उनकी रचना की गई। के च तेषां प्रणेतारः, और कौन उनके रचयिता हैं, उन प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं और उन प्रमुख ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं। प्रज्ञा ने कहा, महाभारतम व्यासेन रचितम। पूछ सकते हैं महाभारतम केन रचितम? उत्तर लिखेंगे हम एक पद में, महाभारतम व्यासेन। उत्तर आएगा व्यासेन। व्यासेन में तृतीय विभक्ति एक वचन है, करण कारक है, के द्वारा। महाभारत व्यास के द्वारा रचा गया। रमेश ने कहा, रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्ये। रघुवंश और कुमार संभव ये दो महाकाव्य हैं जो कालिदास के द्वारा लिखे गए। ये कालिदासेन रचिते महाकाव्य, कालिदास के द्वारा रचे गए दो महाकाव्य हैं। कौन से? रघुवंश और कुमार संभवम। शुभ्रा, कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम च एतानि त्रीणि नाटकानि। कालिदास के विषय में यहाँ बताया कि रघुवंश और कुमार संभव कालिदास के द्वारा रचे गए दो महाकाव्य हैं और कालिदासेन एव रचितानि, कालिदास के द्वारा ही रचित अभिज्ञान शाकुंतलम,
अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये 3 जो हैं नाटक हैं जो कालिदास के द्वारा लिखे गए। एतानी त्रीणी नाटकानी, ये 3 नाटक भी कालिदास के द्वारा ही रचित हैं। तो बच्चों यहाँ हम ध्यान देंगे, त्रीणी जो है वो विशेषण है, नाटकानी जो है वो विशेष्य है, ये बहुवचन है नपुंसकलिंग। तो त्रीणी त्रय शब्द से नपुंसकलिंग बनेगा, त्रय है, तीसरा है त्रीणी, अर्थात विशेषण जो है उसका लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार रहेगा। 1 से 4 तक की संख्याओं का प्रयोग हम लिंग के अनुसार करते हैं, ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कालिदासेन, कालिदास के द्वारा तृतीय विभक्ति एक वचन है, एव अव्ययपद है, रचितानि रचित हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, और ये 3 नाटक जो हैं कालिदास के द्वारा रचित हैं, ऐसा शुभ्रा ने कहा। वरुण है, वरुण ने कहा शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम, शिशुपाल वध माघ के द्वारा रचित काव्य है। माघ जो है वो कवि का नाम है, ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन है। पूछ सकता आपसे शिशुपाल वधम केन रचितम, किसके द्वारा रचा गया, हम लिखेंगे माघेन, माघ के द्वारा। और गौरव, गौरव ने कहा नीति शतकम भर्तृहरिणा लिखितम, नीति शतक जो है ये ग्रंथ का नाम है, नीति शतकम भर्तृहरिणा, भर्तृहरि कवि का नाम है, तृतीय विभक्ति एक वचन है, भर्तृहरिणा, भर्तृहरि के द्वारा लिखितम लिखित है। अर्थात नीति शतकम जो काव्य है, ग्रंथ है, वो भर्तृहरि के द्वारा लिखित है। जब ये पूछा कि लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं और कौन कौन उनके रचयिता हैं, तो प्रज्ञा ने बताया कि महाभारत व्यास के द्वारा लिखा गया, रघुवंश और कुमार संभव कालिदास के द्वारा रचित 2 महाग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, और कालिदास के द्वारा ही अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, ये 3 जो नाटक हैं वो रचित हैं। और शिशुपाल वध माघ के द्वारा रचित काव्य हैं, और नीति शतकम भर्तृहरि के द्वारा लिखित हैं। ऐसी जानकारी जो है लौकिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों के विषय में इन विभिन्न बच्चों द्वारा यहाँ दी गई है। तो बच्चों इसका हिंदी अनुवाद आप अपनी उत्तर पुस्तिका में बड़े सुंदर ढंग से लिखेंगे, और व्याकरणिक इकाइयों से आप अवगत यहाँ हो चुके हैं। इसमें से एक पद में उत्तर देना, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, और कर्तृपद छांटना, कर्ता पद छांटना, क्रियापद छांटना, ये विशेषण विशेष से छांटना आदि जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उनको बड़े गहनता से इनका अध्ययन करेंगे। अगली कक्षा में हम इसका जो शेष हिंदी अनुवाद कार्य है वो पूरा करेंगे। तब तक आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में बड़े ठीक ढंग से, सुंदर ढंग से लिख लेंगे। धन्यवाद।